दर्द सी मेरे मुकद्दरां विच ते मैं शिकवे करके की करता। पंजाब के अंदर पंजाब के कल्चर को प्रमोट करना है और पंजाबी ज़ुबान को फ़रोग देना है। पिलाक स्टैंड्स फॉर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट्स एंड कल्चर और ये 2004 में ये इदारा बना था। और सबसे बढ़कर हमारे पास पंजाब रंग के नाम से हमारा रेडियो स्टेशन है। मैम अक्सर देखने में आता है जिस तरह हमारे पड़ोसी मुल्क हैं वो पंजाबी ज़ुबान को बड़ा सपोर्ट करते हैं, उनकी मूवीज़ देखते हैं, आप उनके सॉन्ग्स देख लें। पंजाबी सॉन्ग्स बहुत खूबसूरत हैं जो हमने प्रोड्यूस किए हैं और हमारे गाने बड़े मशहूर हैं। और अभी अगर आप नोटिस करें कसूरवार किसे देखते हैं मैम, अक्सर देखने में आता है ये पंजाबी बोलने वाले जिस तरह हमें सीखनी चाहिए, हमें ऑफिसेज में बोलनी चाहिए। और नहीं, आपकी बात बिल्कुल बजा है। शायरी एक ऐसा जानर है जिसमें जो वो कहते हैं कि अरबी और पंजाबी तो पैदाइशी शायर होते हैं, मगर कई ऐसे होते हैं मैम जिन्होंने रोजी रोटी कमानी है, रेडी लगानी है, मगर वो लोग लिखना जानते हैं। जी 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 मैंने बताया, एक तो ये एफर्ट है कि हम उनकी किताबें पब्लिश करते हैं, क्वालिटी कंटेंट जो बैठके हैं और अदबी काम जो हैं उनको हम सिर्फ लाहौर तक महदूद नहीं रखेंगे। ड्रामा निगार हैं वो मैडम बिनिश फातिमा के साथ रब्ता कर सकते हैं। वो कैसे लोग हैं जिनको बहुत ही आम चीज़ों से मोहब्बत हो, जो गुलची के गिरे फूलों को चुनकर कई पहरों महसूर रहते हों। ब्लॉग के हवाले से जो मसाइल हैं वो किस तरह के मसाइल हैं जो मेरी आवाम को आप बताना चाहते हैं? ये इदारा तो अंडर रिसोर्स्ड है। आज अपना प्रोग्राम 12 मिनट का आगाज़ करेंगे एक पंजाबी किता से। दुख दर्द सी मेरे मुकद्दरां विच ते मैं शिकवे करके की करदा, जदों जीना आया ही नहीं मैनू मैं मौत नूं मंग के की करदा। तू इश्क दी कश्ती डोब छड्डी मैं कल्ला तर के की करदा, जे तू ही अथरू पूंजने नहीं मैं अखियां नूं भर के की करदा। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे अदारे की ऑफ़िसर से जिनका मकसद पंजाब के अंदर पंजाब के कल्चर को प्रमोट करना है और पंजाबी ज़ुबान को फ़रोग देना है। बिनिश फातिमा साही, जिनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ एक है कि पंजाब में पंजाबी कल्चर को किस तरह फ़रोग मिले। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मैम। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि पिलाक पाकिस्तान में किस तरह, पंजाब के अंदर किस तरह काम करता है? पिलाक स्टैंड्स फॉर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट्स एंड कल्चर और ये 2004 में ये इदारा बना था। इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट का एक ज़ैली इदारा है और इसके ज़िम्मे, जिस तरह से नाम से ज़ाहिर है कि इसके ज़िम्मे पंजाब की ज़बानें, पंजाब के जो इंडिजिनस आर्ट्स हैं, और आर्टिजन्स हैं, और पंजाब का कल्चर जो है उसकी प्रमोशन और प्रिजर्वेशन के लिए काम करना है। तो उस मकसद के लिए इदारे के पास मुख्तलिफ़ समझिए टूल्स हैं। हमारे पास एक हमारी लाइब्रेरी है जिसके अंदर हमारे बहुत ही पंजाबी के बहुत जो रेयर नुस्ख़ाजात हैं वो मौजूद हैं और हम पंजाबी की ज़बानों की पब्लिकेशंस करते हैं, जिसमें हमारी हिस्ट्री पंजाब की, सूफिया का कलाम और जितना क्लासिकल हमारा लिटरेचर मौजूद है पंजाबी का, उसको प्रिज़र्व कर रहे हैं। नए जो लिटरेचर है, ऑल जानर्स, उनको हम प्रमोट करते हैं, उनकी पब्लिकेशंस में मदद करते हैं। इसी तरह जो दूसरा क्लासिकी अदब है दूसरी ज़बानों में, उनकी ट्रांसलेशंस पंजाबी ज़बान में करने की वो भी एक हम कोशिश जो है वो कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे पास एक म्यूज़ियम है जिसमें फिर हम पंजाब की सकाफ़त के मुख्तलिफ़ पहलुओं को उजागर करने के लिए आर्टिफैक्ट्स मौजूद हैं और उसमें हम डिस्प्ले कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास एक पंजाब आर्ट गैलरी है जहाँ पर फिर हम यहाँ के इंडिजिनस लोकल आर्टिजन्स का और आर्टिस्ट का जो काम है उसको हम डिस्प्ले करते हैं और उसको इनकरेज करने की कोशिश करते हैं। और सबसे बढ़कर हमारे पास पंजाब रंग के नाम से हमारा रेडियो स्टेशन है FM 95, जो कि लाहौर, रावलपिंडी और
मुल्तान 3 हमारे सेंटर पिछले हैं। दिनों में वो जो बंद रहा था मैम, वो आपके आने के बाद दोबारा आगाज़ कर रहे हैं रेडियो स्टेशन? जी बिल्कुल, वो फॉर टेक्निकल रीजंस कुछ अरसे तक बंद रहा और अपनी नशरियात नहीं उस तरह से आप तक पहुंचा सका जिसके आप आदी भी रहे हैं। और बड़ा पंजाबी बोलने वाले और पंजाबी ज़बान के जो शायकीन हैं उनका बड़ा पसंदीदा ये चैनल है और हमें अंदाज़ा था, इसलिए एज माय फर्स्ट प्रायोरिटी हमने इसके ऊपर काम करते हुए इसको दोबारा से अक्सर देखने में आता है जिस तरह हमारे पड़ोसी मुल्क हैं वो पंजाबी ज़ुबान को बड़ा सपोर्ट करते हैं। उनकी मूवीज़ देख लें आप, उनके सॉन्ग्स देख लें, और पाकिस्तान के अंदर भी उसी यानी कि सॉन्ग्स को हम यहाँ पे सुनते हैं। क्या पाकिस्तान में ऐसे सिंगर्स नहीं हैं या पाकिस्तान में ऐसे शायर नहीं हैं कि ऐसे सुनने वाले नहीं हैं कि हम क्यों नहीं बना पाते? नहीं, आप देखिए, यहाँ मैं आपसे थोड़ा सा इख्तिलाफ़ करूँगी। पंजाबी सॉन्ग्स बहुत खूबसूरत हैं जो हमने प्रोड्यूस किए हैं और हमारे गाने बड़े मशहूर हैं। और देखें कि पंजाबी जो म्यूज़िक है, अगरचे बाकी एस्पेक्ट्स जैसे अगर आप नोट करें, हाँ जी, जैसे आप नोट करें तो कल्चर के कुछ एस्पेक्ट्स इतने प्रोमिनेंट नहीं हैं, हम इवन हमारे यहाँ पर भी पंजाब में भी, जो कि होने ज़रूरी हैं। मगर ये कि गाने एक ऐसी चीज़ है, म्यूज़िक ऐसा है जो पंजाबी म्यूज़िक हिट है भाई हर जगह। हाउएवर जैसे आप पॉइंट आउट कर रहे हैं मूवीज़ को, तो वो एक ऐसा मीडियम है जो कि अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा उस पे चला गया, बैकफुट पे चला गया है। अभी अगर आप नोटिस करें, कसूरवार किसे देखते हैं? मैं कसूरवार तो मेरा ख्याल है ये सप्लाई डिमांड दोनों तरफ का एक मसला है। सप्लाई भी इतनी अच्छी क्वालिटी का कंटेंट नहीं आ रहा। अगर आप नोटिस करें जो अब जो पंजाबी मूवीज़ बने, स्पेशली जो सिख डायस्पोरा जो मूवीज़ बना रहा है, कैनेडियन या इंग्लिश जो सिख हैं, जिस तरह से वो मूवीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी बहुत बहुत उम्दा क्वालिटी है, कंटेंट बहुत अच्छा है। तो मेरे हिसाब से अगर हम यहाँ गुड क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करें और गुड क्वालिटी मूवीज़ हम लेकर आएँ, रिसेंटली मौला जट 2 जो आई है वो मेरे ख्याल में ज़बरदस्त, बिल्कुल वो एक रिवाइवल, इस पंजाबी सिनेमा के रिवाइवल की तरफ एक पहला एक हमारा कदम है। आप देखें, यू पुट इन, आपने उसमें इन्वेस्टमेंट डाली, उसका कंटेंट बेहतर किया, उसको एक इंटरनेशनल स्केल का बनाया। असल में मुझे लगता है जो हमारा पंजाबी सिनेमा है ना, जो ट्रेडिशनल पंजाबी सिनेमा था, वो रेलेवेंट नहीं रह गया, ख़ासतौर पे आपके यूथ के साथ। मैम अक्सर देखने में आता है ये पंजाबी बोलने वाले जिस तरह हमें सीखनी चाहिए, हमें ऑफिसेज में बोलनी चाहिए, और हमारे स्कूल जितने भी हैं वहाँ पे भी बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, छोटी क्लासेस हैं, उन्हें भी पता होना चाहिए कि पंजाबी ज़ुबान जो पंजाब में रहने वाले हैं उनके लिए एक मादरी ज़ुबान रखती है, अहमियत रखती है जी। तो इस बारे में कुछ कहना चाहेंगी आपको, आप अपना मशवरा देना चाहें या कुछ? नहीं, आपकी बात बिल्कुल बजा है। मुझे तो ये कॉन्ट्रास्ट बहुत स्टार्क इसलिए भी लगता है कि नहीं, हम खुद पंजाबी हैं और घरों में पंजाबी मुस्तमिल है और इनफॉर्मली स्कूल कॉलेजेस में भी मुस्तमिल है, लेकिन हम शायद इसको थोड़ा सा डिस्करेज कर रहे होते हैं क्योंकि ज़बानें ओवरलैप कर रही होती हैं। बाज़ एकेडमिशियंस का ख्याल ये है कि आप बहुत सी ज़बानें इकट्ठी पढ़ाना शुरू करते हैं तो आप उनको, बच्चों को भी कंफ्यूज कर रहे होते हैं। लेकिन मैं आई डोंट बाय दैट आर्ग्यूमेंट। मैं अभी यहाँ पिलाक में पोस्ट होने से पहले आई वॉज सर्विंग इन सिंध और मैं वहाँ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करी थी, और सिंध ने बहुत ज़्यादा ज़बान को जो है, सिंधी ज़बान को प्रमोट करने के लिए और उसको वो करते हैं, ओन करते हैं। और अच्छी बात यह है कि उनके प्राइमरी लेवल के ऊपर जो इंटीरियर सिंध है वहाँ पर तो तकरीबन सारा सिलेबस ही सिंधी में है, लेकिन वो इवन ऐसे अर्बन और मल्टी कल्चरल सिटीज़ जैसे कराची है, वहाँ पर भी सिंधी ज़बान को एक मैंडेटरी सब्जेक्ट के तौर पे वो पढ़ाते हैं। उस विरसे को अब लोग जानना शुरू हो गए, इससे पहले इतनी वर्किंग नहीं हुई पंजाबी ज़ुबान पे, यानी ये देखने में नहीं आया। अक्सर लोगों को इस अदारे का भी पता नहीं है कि ब्लॉक के काम कौन कौन से हैं। तो इस गैप को जिस तरह आप काम कर रही हैं, मुझे उम्मीद भी है कि आने वाले वक्त में लोग इसको जान पाएंगे, पंजाबी ज़ुबान को प्रमोट करेंगे। तो कुछ मुझे उन शोरा के बारे में बताएं जो छोटे गाँव में होते हैं, वो लिखते हैं और बहुत लिखने का हुनर होता है, मगर उन्हें ये नहीं पता होता कि हमने कहाँ जाना है। आप उन लोगों के लिए किस तरह काम कर रहे हैं? मेरे हिसाब से आपने कुछ ज़्यादा कर दिया। फिलहाल जो है वो माशाल्लाह से जो पंजाबी बोलने वाले, पढ़ने वाले लोग हैं वो इससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। और हम तो सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि हम फिर इसको लेके जरा नहीं, आपकी बात यहाँ पे फिर काटूंगा मैम। मैं वो बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लाहौर में अक्सर देखा जाता है कि नज़दीक के, मैं बात कर रहा हूँ सेंटर ऑफ पंजाब की,
कि जिन लोगों के पास, यानी कि आप स्कूल की बात करें ना मैम, वहाँ पे 5वीं तक स्कूल होगा, मगर लिखने वाले जो होते हैं वो कमाल लिखते हैं, सही कह रहे हैं, पूरी जिंदगी लिखते हैं, मर जाते हैं, मगर उनको वो पजीराई मिल नहीं पाती मैम। उनके लिए आप क्या काम बिल्कुल करेंगे? बुनियादी तौर पर इस इदारे का जो मैंडेट है वो ये है कि आप नए जो आपके जो अदीब और लिखारी हैं, शुअरा हैं, उनको हम सपोर्ट भी करते हैं और हम उनकी पब्लिकेशन में हेल्प करते हैं। और जो कंटेंट अगर हमारे पास आता है तो आफ्टर लिटिल स्क्रूटनी एक कमेटी है जो उसको देखती है और उसके बाद वी डेफिनेटली हम बिल्कुल उनकी किताब को पब्लिश करने में उनकी मदद करते हैं और हम छापते हैं किताबें। हमने बहुत से शुअरा की किताबें जो हैं वो छापी हैं। आप जो बात करें ना जी, देखें शायरी एक ऐसा जानर है जिसमें जो वो कहते हैं कि अरबी और पंजाबी तो पैदाइशी शायर होते हैं, तो ये हमारे यहाँ पे शुअरा की कोई कमी नहीं है और हम उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ऑन दी अदर हैंड नसर, और नसर में ख़ास तौर पे ड्रामा, ऐसे जानर हैं जहाँ पे यही बात कर रहा हूँ मैम, नसर के हवाले से भी बात कर रहा हूँ। आप सही कह रही हैं, यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि काम गैप है, एक गैप है उन एरियाज में जो छोटे शहर हैं, जिनके अंदर शायद आप कई लोग ऐसे हैं जो बहुत पढ़े लिखे होंगे, मगर कई ऐसे होते हैं मैम जिन्होंने रोजी रोटी कमानी है, रेडी लगानी है, मगर वो लोग लिखना जानते हैं। जी 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 मैम, उनके लिए कुछ हम मैंने बताया, एक तो ये एफर्ट है कि हम उनकी किताबें पब्लिश करते हैं, क्वालिटी कंटेंट, और दूसरा ये कि अभी अगर आपको पता हो तो हमने पंजाब बुक अवार्ड दिए हैं, जो कि अब एक एनुअल एक फ़ीचर है। पिलाक जो है वो इरादा रखता है कि ये हर साल, पहले भी देते रहे हैं और इस दफ़ा हमने थोड़ी सी उसकी जो इनाम की रकम है वो बढ़ा दी, और हमने जो बेस्ट बुक थी शायरी में और तहकीक में और नसर में, उसको 1 लाख रुपए इनाम था, और इसी तरह से सेकंड थर्ड के लिए भी इनाम था। और मैं तो सही कह रहा हूँ ना, आपके आने के बाद ही काम इस तरह के स्टार्ट हुए हैं, पहले नज़र नहीं आते। नहीं, बहुत शुक्रिया। और हमने इसको अखबार में इश्तिहार दिया था और हमने सबसे कहा था कि जो समझते हैं कि उन्होंने गुड क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस किया है, दे कैन पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन। और इंशाल्लाह अभी आपके प्रोग्राम की वसातत से मैं ये सब अपने सुनने वालों को और देखने वालों को ये बताना चाहूँगी कि ये एक रेगुलर फीचर है। इंशाल्लाह अगले साल हम इस इनाम की रकम मज़ीद बढ़ा देंगे, और हम चाहेंगे कि वो लोग जो लिखारी हैं वो अभी से अपनी इस चीज़ को तैयार करते हुए अपना कंटेंट प्रिपेयर करें, किताब लेके आएँ, छापें, ताकि अगले साल फिर जब हम ये बुक अवार्ड दे रहे हो तो उनके काम को हम अप्रिशिएट कर सकें। पिछले दिनों में मैम, मैं बात करूंगा आज से 2-3 साल पहले की, यहाँ पे फेवरेटिज्म एक होता था कि अच्छे अच्छे शोरा को ही मौका मिलता था, तो बाकी जो हम जैसे लोग थे उन्हें मौका ही नहीं दिया जाता था। उस हवाले से आप कोई काम कर रही हैं कि उन लोगों को भी टाइम मिलेगा मैम? मुशायरा देखें, अब आपने खुद ही अपनी सवाल में ही वो बात कर दी कि अच्छे शुअरा को, जब हम सरकार में जब इस तरह से एक ओपन इनविटेशन है और सबको बुलाते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम अच्छा कंटेंट यंग लोगों को मैम जब टाइम देंगी तो फिर ही वो बनेंगे ना। ये तो नहीं हो सकता कि वो पहले ही बहुत बड़ा लिखने वाले हों, मगर नहीं, आपकी बात बिल्कुल बजा है। एक तो मैं ऑन द लाइटर नोट आपको वो कह रही थी, लेकिन दूसरी बात ये कि अब हम ये सोच रहे हैं और ये इरादा रखते हैं कि हम इस तरह के मुशायरे और अदबी जो बैठकें हैं और अदबी काम जो हैं उनको हम सिर्फ लाहौर तक महदूद नहीं रखेंगे। हम अभी, अगर आपको पता हो तो, मुल्तान में एक हमारा कल्चरल इवेंट हमने कराया पिलाक ने, जो कि बड़ा ही मशहूर, बड़ा ही अप्रिशिएट किया गया, ख़ासतौर पे फैमिलीज़ और वो जो सब आए और उन्होंने इसको पसंद किया। तो इसी तरह से अब हम आगे इंशाल्लाह पिंडी में जाएंगे, रावलपिंडी में, फैसलाबाद, सरगोदा, और वहाँ के इंडिजिनस जो पोएट्स हैं और जो आर्टिस्ट हैं उनका हम सुनेंगे और उनके काम को हम। अब अपने प्रोग्राम के हवाले से मैं ये कहूँगा कि जितने भी वो छोटे शहरों में रहने वाले शायर हैं, अदीब हैं, ड्रामा निगार हैं, वो मैडम बिनिश फातिमा के साथ रब्ता कर सकते हैं। अगर उनको उनकी तहरीर पसंद आएगी, उन्हें वो मौका भी देंगी। और मैम, आप बहुत अच्छा लिखती भी हैं मैम, कोई अपनी पोइट्री मेरे नाजरीन को सुनाना चाहेंगे? नहीं, मैं सॉरी जी, मैं इतना अच्छा नहीं लिखती। मैं बुनियादी तौर पर एक सिविल सर्वेंट हूँ और मेरा ख्याल है कि मगर लिखना तो है मैम, आपने लिखा है। मैं अभी सुन रहा था मैं आपसे, वो बड़ी प्यारी नज़म थी जो आपने अपने बेटे के लिए लिखी है मैम। जी, बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ ये क्लियर कर दूँ कि मेरा शायद जो फोर्टे है या जो मेरी एक
वो खूबी है, वो मेरी इंतज़ामी सलाहियत ही हैं जो मैं कर सकती हूँ। लेकिन ये एक अदब का इदारा है और ज़ाहिर है यहाँ पर रह के बहुत सीखेंगे, जितने माशाल्लाह हमारे बड़े अदीब और उन सब से हमारा और शुअरा जिनसे हमारा वो रहता है रब्ता, उनको हम जो है उनकी सोहबत में और उनको सुन सुन के कुछ ना कुछ तुकबंदी हम भी कर लेते हैं। मैंने जी बस एक नज़म लिखी थी, मैं ज़्यादातर शायरी अपने बच्चों के लिए ही कर रही होती हूँ, तो इसका नाम है हादी के नाम। वो कैसे लोग हैं जिनको बहुत ही आम चीज़ों से मोहब्बत हो, क्या बात। जो गुलची के गिरे फूलों को चुनकर कई पहरों महसूर रहते हों, हवा के, धूप के, आधे अधूरे चांद के, घास के, फूलों के, बेरंग तितलियों के सहर में डूबे ये दीवाने बहुत कम हैं। क्या बात। जिन्हें गर्मी की सहपहरों से और जाड़ों की चांदनी रातों से उल्फत हो, पुरानी गुमशुदा बोसीदा यादों से, छोटी सी पियों से कागज़ की नाव बनाने से निस्बत हो। ये दीवाने बहुत कम हैं जो बारिश की महक को दूर से ही भांप लेते हों, जो खामोशी की चादर में लिपटी अनकही बातों को सुनते हों, जो रुककर साथ चलते कम रविश थकते मुसाफिर की ढारस बांधते हिम्मत बढ़ाते हों। बहुत नायाब हैं वो लोग मेरे लख्ते जिगर, जो तू कभी ऐसे किसी आम सी चीज़ों से खुश होते अनोखे शख्स को देखे। मेरे लख्ते जिगर, जो तू कभी ऐसे किसी आम सी चीज़ों से खुश होते अनोखे शख्स को देखे तो उसे जाने नहीं देना। वो एक असासा है, उसे ज़ाया नहीं करना, तो उसके साथ हो लेना। क्या बात। मैं खुश होंगी अगर तू भी यूं ही कामयाब हो जाए और बहुत सी आम चीज़ों के लिए बहुत ही ख़ास हो जाए। शुक्रिया मैम। माशाल्लाह बहुत खूब आपका कलाम था। तो अब मैं पूछूंगा कि पेलॉग के हवाले से जो मसाइल हैं वो किस तरह के मसाइल हैं जो मेरी आवाम को आप बताना चाहें। मैम जी बहुत शुक्रिया। हमने पहले बात की कि पिलाक एक बड़ा अच्छा काम कर रहा है, एक बहुत भारी जिम्मेदारी है जो इस इदारे को सौंपी गई है, लेकिन ये भी अनफॉर्चुनेट है कि ये इदारा तो अंडर रिसोर्स्ड है। हमारे पास बहुत अच्छा ह्यूमन रिसोर्स भी अवेलेबल नहीं है। होता ये है कि इट्स अ वेरी लो पेड जॉब जो यहाँ पर हम बहुत कम सैलरीज हैं जो ऑफ़र कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, जिसकी वजह से फिर अच्छा ह्यूमन रिसोर्स यहाँ पे रहता नहीं, वो छोड़ के चल जाते हैं। अभी हम ये कोशिश कर रहे हैं सरकार के साथ मिलके कि हम इस सैलरी पैकेज को थोड़ा इम्प्रूव कर सकें ताकि हमें अच्छा बेहतर जो है वर्क फोर्स मिल सके और हमारे साथ और ज़्यादा कॉम्पिटेंट लोग जो हैं, बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं जो इन मुश्किल वक्तों में भी यहाँ काम करें, लेकिन वी नीड मोर पीपल, वो आ जाएं। और इसी तरह बहुत फंड्स रिक्वायर्ड हैं। कल्चर हमेशा जो है वो एक सरकार की ज़िम्मेदारी रहता है, उसकी प्रिजर्वेशन और प्रमोशन इट्स ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके लिए फिर अकॉर्डिंगली सरकार को, स्टेट को इन्वेस्ट भी करना है, गवर्नमेंट को इसके लिए उसके बराबर पैसे भी देने हैं। तो अनफॉर्चुनेटली इसका बजट जो है ट्रेडिशनली बहुत कम रहा है। अभी इस गवर्नमेंट ने आई मस्ट अप्रिशिएट देम कि बहुत अच्छी एक माली मदद की है इस इदारे की और इस काबिल किया है कि हम कुछ अच्छे क्वालिटी के प्रोग्राम जो हैं वो प्रेजेंट कर सकें और हम बाहर सूबे के बाकी इलाकों तक भी जा सकें और अपने वहाँ के रीजनल कल्चर्स को और उस चीज़ को भी हम प्रमोट कर सकें। तो ये एक बड़ी अच्छी काविश है जिसको एक मुस्तकिल रहना चाहिए और चलते रहना चाहिए। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि जो एक सपोर्ट हमें पंजाबी और इंडिजिनस लैंग्वेजेस और उनके बोलने वालों और चाहने वालों से चाहिए, वो भी मेरा ख़्याल है कि अभी तक हम उसकी फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज़ नहीं कर सक रहे। हमें कोलैबोरेशन की ज़रूरत है, हम हैंड होल्डिंग के लिए हैं, जहाँ किसी इदारे को हमसे मदद चाहिए हम हाजिर हैं और जहाँ वो समझते हैं हमें सपोर्ट कर सकते हैं, आई थिंक दे शुड कम एंड जॉइन हैंड्स विद अस। और ये कोलैबोरेशन और इसके साथ ही मिलके हम सबका मुश्तरका फ़रीज़ा है कि हम अपने इस कल्चर को, पंजाब का इस कदर खूबसूरत रिच कल्चर है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इसको प्रिजर्व करें और अगली जनरेशन्स तक पहुँचाएँ। और हमें इस पे फ़ख्र करने की ज़रूरत है और यही फ़ख्र हम अपनी अगली नस्ल में मुंतकिल कर सकें कि ये एक हम
बहुत ही खूबसूरत तहज़ीब के एक तरह से वारिस हैं, और हमने इस विरसे को संभाल के रखना है ताकि सारी दुनिया जान सके और हमारे ख़ास तौर पे हमारे आने वाले बच्चे इसको जान सकें और अप्रिशिएट कर सकें। आखिर में मेरे नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहें मैम? जी, पैगाम तो यही है कि अपने जो आप हैं उस पर फ़ख्र करें, अपने वर्से और अपनी मुड के साथ, अपनी जड़ों के साथ जुड़े रहें, क्योंकि जितनी तेज़ी से इस वक्त ग्लोबलाइजेशन और ये सारी हवाएं चल रही हैं, अगर हमारी जड़ें मजबूत नहीं हैं और अब किसी गहरी उस पकड़ नहीं है अपने वर्से पे, तो शायद हम उस हवा के साथ बह जाएंगे और फिर हम शायद बहुत से गुमनाम चेहरों की तरह हो जाएंगे और अपनी पहचान और वो खो बैठेंगे। तो हमें ज़रूरत है कि पंजाबी ज़बान को, कल्चर को ओन करें और रिस्पेक्ट दें, और बाकी ज़बानों की खूबसूरती और उनकी अफादियत अपनी जगह मौजूद है। इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, उर्दू पंजाब में, पाकिस्तान में राब्ते की ज़बान है, उसकी अपनी अफादियत और ज़रूरत है, जबकि हमारी अपनी जो पहचान है इंडिजिनस बहैसियत पंजाबी, वो यही ज़बान है, हमारा अपना कल्चर और हमारी अपनी ज़बानें हैं। आखिर में नाजरीन, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आज 2023 में क्या हम अपने कल्चर को बचा सकें? वो पंजाब का कल्चर, देहात का कल्चर, जहाँ मिल बैठने को तरजीह दी जाती थी, जहाँ एक बुज़ुर्ग बैठता था शाम को तो साथ और आदमी जुड़ना शुरू हो जाते थे, एक हुक्का रखते थे वो। ये हमारा कल्चर है, बुज़ुर्गों का कल्चर है, उनकी महफिल का कल्चर है। फिर वो जो कुम्हार होता था, वो जिस तरीके से मिट्टी के बर्तन बनाता था, उससे जो खुशबू आती थी, वो क्या 2023 में नज़र आ रहा है? वैसा नहीं नज़र आ रहा। वो ज़रात, वो लोगों के साथ देसी खाने, वो मक्खन, वो लस्सी, क्या आज भी पंजाब के गाँव में उसी तरह मिलती है? नहीं मिलती। वो कल्चर कौन खा रहा है? वो शहर खा रहा है। कौन खा रहा है? इंग्लिश खा रही है, हमारे इंग्लिश मीडियम लोग खा रहे हैं। शायद कि हम वो पंजाबी ज़ुबान को पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं कि यार ये पंजाबी बोलता है, इससे थोड़ा सा गैप कर लो क्योंकि इसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती। क्या कर रहे हैं हम इस दौर में? मगर इस कल्चर को बचाने के लिए भी अभी भी बीनिश फातिमा जैसी ऑफिसर्स ये तहैया किए हुए हैं कि मैंने पंजाब के कल्चर को बचाना है। और जिस तरीके से ये लोग, इनके अफसरान, इनके जूनियर्स, इनके मुलाजमीन जिस तरीके से पंजाबी कल्चर के लिए काम कर रहे हैं, उसे शायद मैं अपनी ज़ुबान में बयान ना कर सकूं, तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, ख़यालो ख्वाब से बाहर उठा के रख दो मुझे, ख़यालो ख्वाब से बाहर उठा के रख दो मुझे, यही रवा है कि अब तुम भुला के रख दो मुझे। तुम्हारे हाथ हैं मिट्टी मेरी, नसीब मेरा, तुम्हारी मर्जी है जो भी बना के रख दो मुझे। अब मैं गुमा हुआ खुद को कहाँ कहाँ ढूंढूं, कहा था रखना जहाँ है बना के रख दो मुझे। मैं छू के छोड़ा हुआ टूट फूट जाता हूँ, तुम्हें ये किसने कहा था उठा के रख दो मुझे। मैं जल के राख भी हो जाऊँ मसला नहीं, पर मैं काम आता रहूँगा बुझा के रख दो मुझे। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। राना बाबर मसूद, खुदा हाफ़िज़।